हेलो फ्रेंड्स, स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का 31वां नंबर का वीडियो देखेंगे, जिसमें आपात उपबंध से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सही पे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? तो फ्रेंड्स, 3 प्रकार की आपातकाल की सोच है। ना भारतीय संविधान के भाग, ठीक है, 18 में जो फ्रेंड्स आपातकालीन उपबंध के बारे में चर्चा है, भाग 18 में। ठीक है फ्रेंड, देखिए भारतीय संविधान के तहत 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान सम्मिलित हैं। ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत जो है वो राष्ट्रीय आपात का उपबंध है। अनुच्छेद 356 के तहत जो है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन का उपबंध है। और अनुच्छेद 360 में जो है वो वित्तीय आपातकाल का है ना उपबंध है। ठीक है, तो 3 प्रकार के आपातकाल होता है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, जो कि संविधान के भाग 18 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे? फ्रेंड्स, अनुच्छेद 355 में संघ का कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति में से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य सरकार का संविधान के उपबंधों के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करे। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, और ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 355 में है। ठीक फ्रेंड्स, जो कि अभी हम लोग जस्ट पीछे देखे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्र आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्र आपात की घोषणा जो है अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति, ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है, तो बाहरी आक्रमण से खतरा हो या सशस्त्र विद्रोह, मतलब शस्त्र के साथ अगर कोई विद्रोह हो जाने पर, तो इस स्थिति में अनुच्छेद 52 के तहत भारत के राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्र आपात की घोषणा करता है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड्स, ये आंतरिक अशांति को खतरा है ना फ्रेंड्स, ये प्रावधान को जो फ्रेंड्स 44वां संविधान संशोधन करके हटा दिया गया है। बाकी जो फ्रेंड राष्ट्र आपात की घोषणा किस किस कंडीशन में की जाती है? तो युद्ध के समय, है ना, युद्ध हो रहा हो या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, है ना, ये 3 आधार पे जो फ्रेंड राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्र आपात की घोषणा कर सकता है? तो फ्रेंड्स, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर जो है राष्ट्रपति राष्ट्र आपात की घोषणा कर सकता है। हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, है ना, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पे, है ना फ्रेंड्स, ये तीनों आधार पे जो है राष्ट्रपति राष्ट्र आपात की घोषणा कर सकता है अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति जो है आपातकाल घोषणा कर सकता है? तो फ्रेंड्स, बाह्य आक्रमण के आधार पर होता है ना आपातकाल, जो राष्ट्रीय आपात कहा जाता है अनुच्छेद 352 के तहत। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर आपातकाल की घोषणा करता है, तो उसे राष्ट्रपति शासन करते हैं ना, 356 के तहत होता है। और आर्थिक संकट मतलब वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत। तो फ्रेंड्स, क्या होगा? ऑप्शन 1, 3 और 4 के तहत जो है वो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में की जा सकती है? फ्रेंड्स, किस परिस्थिति में की जा सकती है? तो युद्ध एवं बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो है वो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रपात की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तब की जा सकती है जब भारत के किसी भाग की सुरक्षा को निम्नलिखित खतरा हो। तो युद्ध के कारण खतरा हो, ठीक फ्रेंड्स, विदेश आक्रमण के कारण खतरा हो, उसके बाद क्या है, तो सशस्त्र विद्रोह के कारण जो खतरा हो। इन तीनों कारणों से जो फ्रेंड्स राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्र आपातकाल के विषय पर सही क्या है? तो फ्रेंड्स, कौन कौन सही है? तो फ्रेंड्स, यह राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित किया जाता है राष्ट्रीय आपात, बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए, ये भी सही है। उसके बाद है संसद के जो फ्रेंड्स है ना 2/3 बहुमत से इसे स्वीकृति मिलनी चाहिए, ये भी 5वां भी सही है। और छठा क्या है फ्रेंड? तो संसद के जो फ्रेंड्स साधारण बहुमत से इसे जो है वापस लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, ऑप्शन जो है ऑप्शन 1, 3, है ना फ्रेंड्स, 5 और 6 जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जस्ट देखे ना 1 माह के अंतराल में
है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति जब है ना आपातकाल की घोषणा कर देते हैं तो फ्रेंड्स संसद में जो फ्रेंड्स 1 माह के अंतराल में जो फ्रेंड्स इसकी है ना अनुमोदन किया जाना चाहिए। ठीक है, सॉरी, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स 1 माह के अंदर जब आपातकाल की घोषणा हो जाती है फ्रेंड तो संसद के समक्ष जो है फ्रेंड्स है ना इसे 1 माह के अंदर जो है स्वीकृति मिलना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधित प्रावधानों को जो फ्रेंड्स राष्ट्र आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकता है? अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 359 के तहत देखिए 359 के तहत जो फ्रेंड आदेश जारी कर अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के अतिरिक्त संविधान के भाग 3 में क्या है तो मूल अधिकार फ्रेंड भाग 3 द्वारा तदक अन्य मूल अधिकारों के जो फ्रेंड क्रियान्वयन को स्थगित कर सकता है। युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपातकाल होने पर अनुच्छेद 21 भी जो फ्रेंड्स स्थगित हो सकता है। ठीक है, परंतु ऐसा अनुच्छेद 358 के तहत स्वतः होता है। ठीक फ्रेंड्स, मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेद के युग्मों में से कौन सा एक जो है फ्रेंड्स भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपातकाल स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता है? तो फ्रेंड्स निलंबित नहीं हो सकता है तो अनुच्छेद 20 और 21। फ्रेंड्स आप लोग बस बताएंगे कि अनुच्छेद 20 और 21 में क्या है जो आपातकाल की स्थिति में है ना फ्रेंड्स। अनुच्छेद 239 के अंतर्गत जो आपातकाल की स्थिति लागू होती है उसमें निलंबित नहीं हो सकता। अनुच्छेद 20 और 21 में ऐसा क्या है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों को राष्ट्र आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 20 और 21 को जो है राष्ट्र आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र आपात में लोकसभा की अवधि। तो फ्रेंड्स राष्ट्र आपातकाल में लोकसभा की अवधि जो है आपातकाल की समाप्ति तक है ना बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? फ्रेंड्स संसद के द्वारा। ठीक है, देखिए किसी राज्य विधानसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष से है ना अधिक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, परंतु आपात की घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर किसी भी दशा में उसका विस्तार 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए है ना उद्घोषणा द्वारा यह घोषित किया कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? फ्रेंड्स इस आधार पर जो आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 को ईस्वी को हुई थी। देखिए भारत के तत्कालिक राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून 1975 को तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर आंतरिक अशांति के आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए फ्रेंड्स आपातकाल की उद्घोषणा है ना आपातकाल उद्घोषणा की थी। ठीक है, जिसे 26 जून 1975 को है ना फ्रेंड्स भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है। तो ये क्या है? तो बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 352 में राज्यों की संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा में प्रावधान है ना राज्यों की संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पे 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है ना, तो केवल कथन एक सही है। ठीक है, और दूसरा जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो प्रायः जो है वो गवर्नर के सलाह पर। देखिए अनुच्छेद 356 के तहत जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रायः गवर्नर मतलब राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अथवा समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य की सरकार की सभी या कार्यों की या शक्तियां अपने हाथ में ले सकती हैं। ठीक है, इसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन या अथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो उस राज्य के विधानमंडल की शक्ति संसद द्वारा या उसके अधिकार के अधीन प्रायोज्य होगी है ना उसके अधिकार के अधीन प्रायोज्य होगी है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है?
किसी राज्य में फ्रेंड्स राष्ट्रपति शासन लगाया जाना है तो इनमें से कौन से प्रावधानों का जो है आवश्यक होना नहीं है फ्रेंड्स? क्या तो राज्य विधानसभा का विघटन होना ये कारण नहीं है फ्रेंड्स, इस कारण राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, स्थानीय निकायों का विघटन ये भी कारण नहीं बनता है जिससे किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके। राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना फ्रेंड्स ये कारण हो सकता है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। तो ऑप्शन जो फ्रेंड्स 1 और 3 जो है वो परिणाम जो है आवश्यक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ है ना यथार्थ, ये भी सही है फ्रेंड। क्या ना, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है 356 के तहत, तो ये क्या है, तो ये सही हो गया। ठीक फ्रेंड्स, देखिए इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्लोकन जो वो किया जा सकता है फ्रेंड्स, ये भी सही है। नेक्स्ट अगला स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से जो फ्रेंड्स अनुमोदित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो 1, 2 और 5, 4 जो है 1, 2 और 4 जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है तो फ्रेंड्स 3 वर्ष तक के लिए। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रत्येक 6 माह पर पुनः संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर अधिकतम 3 वर्ष तक प्रवर्तन में रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है और किस राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है इसके बारे में पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स मणिपुर में जो फ्रेंड्स अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो फ्रेंड वो 9 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। बिहार में जो फ्रेंड वो 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है अब तक, और उड़ीसा में जो वो 6 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स सर्वप्रथम जो है राष्ट्रपति शासन वो कहाँ लागू किया गया था? तो जो फ्रेंड्स भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम जो फ्रेंड्स 1951 में जो फ्रेंड्स तत्कालिक पंजाब में, और फिर 1953 में पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन राज्य में लागू किया गया था। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और 1 नवंबर 1956 को राज्यों के पुनर्गठन में पेशवी संघ एवं पंजाब के विलय कर दिया गया था। ठीक है, तो ये पेशवी संघ में, ध्यान रखें कहाँ, तो पेशवी संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 360 जो कि वित्तीय आपात का कारण आज तक अभी तक जो फ्रेंड्स भारत में वित्तीय आपात नहीं हुआ। आप लोग देख भी कि 352 के तहत जो फ्रेंड है ना राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो गई है, और डिफरेंट राज्यों में 356 के तहत राष्ट्रपति शासन भी लागू हो चुका है, लेकिन वित्तीय आपात जो फ्रेंड 360 में है वो अभी तक भारत में एक बार भी उपयोग में नहीं लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? फ्रेंड्स भारत में अब तक वित्तीय आपात की घोषणा कभी नहीं की गई है ना, एक बार भी नहीं की गई है। नेक्स्ट, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो फ्रेंड्स के एम नंबियार ने संविधान में उल्लिखित राज्यों में राष्ट्रपति शासन संबंधित प्रावधान का विरोध करते हुए कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार जो है संविधान के साथ क्या है, तो धोखा है। ठीक है, तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का 31वां वीडियो देखें जिसमें हम लोग आपात उपबंध से रिलेटेड आपकी घटना चक्र की पुस्तक में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे फ्रेंड्स सही पे हम लोग डिस्कस करने का प्रयास किया। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।